बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक ही बहस चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है, और इमरान खान साहब के पास कितने दिन बाकी रह गए हैं, ओपोजिशन के क्या नंबर पूरे हो चुके हैं कि नहीं हुए, और इमरान खान साहब कितने पुरउम्मीद हैं कि उनकी ये जो तरीके अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होने जा रही है उसके अंदर वो कामयाब हो जाएंगे। अब जो काफ लीग जब आई है, एंट्री मारी है, उसके बाद से तब से सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी है। पर दो चीज़ें, इस पर तो मैं आके बड़ी डिटेल से आपसे बात करूंगा, मगर दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक, इमरान खान साहब ने आज जो है अपने जितने मेंबरान असम्बली हैं, एमएनएज हैं, उनको ख़त लिखा है कि आपने जिस दिन तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही होगी तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आना। एक तो पार्लियामेंट में नहीं आना, अगर आप आए तो आपके ऊपर 63A का इतलाक कर दिया जाएगा और होगा। तो पहली चीज़ ये है कि जो लोग मुनहरिफ हो चुके हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो उनको मेरे ख्याल से इस लेटर के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने अपोजिशन के साथ जाना है और कप्तान के ख़िलाफ़ जाना है, उन्होंने हर सूरत जाना है, और ये वो करके दिखाएंगे। जब अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग चल रही होगी तो उस हिसाब से सारी ये गेम प्लान होगी। अभी मेरी कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे नंबर पूरे हैं और पूरे से भी ज़्यादा हैं, और उनको 100% से भी ज़्यादा यकीन है कि ये तरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी। यही बात आसिफ अली जरदारी साहब भी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं, मरीम साहिबा भी करती हैं, दीगर जो अपोजिशन के लीडरान हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या दीगर हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। अब एक और चीज़ भी है इस सिलसिले के अंदर कि जो MQM है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है, और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि आज रात या कल तक MQM के अंदर साथ जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे। जो है लिखत पढ़त हो चुकी है नून लीग के साथ, वो सारे मामलात उन्होंने फाइनल कर लिए हैं, और अब फाइनल बैठक उनकी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ होगी, जिसके बाद तमाम चीज़ें तय कर ली जाएंगी। फिर इसी तरह अगर आगे चलें और बात करते चलें कि जो इमरान खान साहब ने एक जो लेटर लहराया 27 तारीख को जलसे के अंदर, और उसके बाद जो आज असद उमर साहब और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हम ये जो ख़त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, पर हम बाकियों को नहीं दिखा सकते क्योंकि खारजा मामलात हैं, तो हम फॉरेन अफेयर्स के मामलात हमारे मुतासर हो सकते हैं इस सिलसिले में। तो नून लीग की जानिब से बड़ी कैटेगोरिकली इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुकी है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी और जो अपोजिशन के दीगर लोग हैं वो भी बड़े खुलकर बात कर चुके हैं कि अब ये मामला पार्लियामेंट में लेकर आए, पार्लियामेंटेरियंस के सामने ये खत को रखें, तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस आपका साथ देंगे। और जिस मुल्क के ने ये खत लिखा है या जो ये साजिश कर रहा है और चल रही है, तो उसके खिलाफ हम जो है उसको मुल्क बदर कर देते हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। फिर इसी तरह जो असद उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब पे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये तमाम तहरीक अदम एतमाद और किसी खास मुल्क के कहने पर ये तमाम ताने बाने जो हैं वो बुने जा रहे हैं। तो इसके अंदर कहानी ये है कि एक फॉरेन फंडिंग केस भी पाकिस्तान में चल रहा है। ये खत वाला सारा मामला एपिसोड जो है ये सच्चा है झूठा है ये तो अभी प्रूव होना है, पर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ को बाहर के ममालिक से फंडिंग आती रही है, जिसमें कई हमारे दुश्मन ममालिक भी हैं, और ये भी नहीं मालूम कि अब वो इंडिविजुअली आती रही हैं, कंपनीज़ की जानिब से इमरान खान या तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग आती रही है, या फिर इंडिविजुअल्स की जानिब से आती रही है इस तरह के, या ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से आती रही हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रही हैं। तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी अगर बात की जाए तो ये भी एक साजिश ही है पाकिस्तान के खिलाफ अगर देखा जाए। तो अगर इसमें इलेक्शन कमीशन फैसला दे देता तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का वो मामला नल एंड वाइड है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जो काफ लीग की मैंने आपसे बात की बड़ी अहम, कि काफ लीग के हवाले से जो है कुछ लोगों ने जिस तरह सलीम साफ़ी साहब हैं और दीगर जो हैं उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी की, और हर कोई परेशान है और हैरान है कि काफ लीग ने ये स्क्रिप्ट से हटकर ये किस तरह काम कर लिया। हालांकि जरदारी साहब के साथ उनके तमाम मामला चीज़ें तय हो गई थी, नून लीग की जानिब से भी तय हो चुकी थी। अगर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब ही बनना था तो ये तो अपोजिशन भी उनको बना रही थी, तो हुकूमत की तरफ जाने की क्या ज़रूरत थी। इस हवाले से सलीम साफ़ी साहब की जो ट्वीट है वो बड़ी मायनी खेज़ है, जिसमें वो कहते हैं कि मोहम्मद सलाई साहब को पैगाम दिया गया और किसी रिटायर्ड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उस जानिब से दिया गया, और जब बाद में चेक किया गया तो इस हवाले से उनको यही पैगाम मिला कि हम तो न्यूट्रल हैं।
तो जब वो न्यूट्रल है तो उसके बाद जो है वो टलियां खड़क गई और इस तरह लगा है कि काफ लीग के साथ ब्लफ हो गया है। और कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ शुजात हुसैन साहब की मुलाकात है, शायद क्या पता उसके बाद मामला रिवर्स हो जाए, चीज़ें बदल जाएं। और जो चीज़ें और कहानियाँ ये सामने आई थी कि शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही फैमिली के अंदर कुछ रंजिश पैदा हुई है इस मामले को लेकर, उस हवाले से जो काफ लीग के लोग हैं वो भी कैटेगोरिकली कहते रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मसला नहीं है, हम जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ वोट डालेंगे सारे के सारे। और जो चीमा साहब हैं इस हवाले से, उन्होंने तो आज एक और स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि मैं तो डट के खड़ा हूँ हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, मैं तो अपोजिशन का साथ दूंगा और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर ही वोट दूंगा। फिर इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो आज बिलावल भुट्टो के साथ और एक मुनहरिफ अरकान के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ी अहम थी, जिसके अंदर उन्होंने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया काफ लीग के हवाले से। और इस हवाले से ये भी खबर है कि रात गए जरदारी साहब ने चौधरी बरादरान से रब्ते के लिए एक करीबी शख्स को भी उनके घर भेजा था। काफ लीग और पीपल्स पार्टी में फैसला हुआ था, अपोजिशन ने PMLQ की तमाम जो बातें थी वो मान ली थी। आसिफ अली जरदारी अब जोर लगा रहे हैं कि PMLQ अपना फैसला बदले, और उन्होंने तो बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि अगर परवेज़ इलाही साहब समझते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे तो ये नहीं होना। हम जो है अपोजिशन अपना मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे, उसको जितवा कर रखेंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इस वक्त सारे मामलात पर चल रही हैं। फिर इसी तरह मैंने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी आपसे जिक्र किया था कि MQM ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि काफ लीग और हमारे माबेन तय हुआ था कि हम जो भी फैसला करेंगे मुश्तरका तौर पर करेंगे। तो उन्होंने ये किस तरह फैसला कर लिया, हमको तो TV से मालूम हुआ कि ये फैसला हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब पता नहीं परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब ने क्या फ़िल्म चलाई है, क्या कहानी सुनाई है, जिस पर वो उन्होंने इस तरह मनोअन अमल कर लिया कि आने वाली उनकी सियासत भी खतरे में दिखाई दे रही है। और CMशिप पंजाब की जो सीट है वो भी सिक्योर होती हुई अभी तक तो कागज़ों के अंदर बिल्कुल वाज़ह नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं, अगर तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो जाती है और काफ लीग हुकूमत के साथ खड़ी रहती है, तो फिर तो आप भूल जाएं किसी भी सूरत होता है ये काम। और अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं, वो वज़ीर आज़म रहते हैं, और उसके बाद अगर वो मुकर जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले के, वो उन्होंने और भी बड़ी चीज़ों पे यू टर्न लिया, तो फिर काफ लीग के हाथ में क्या आएगा। और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो ये भी सोचने वाली बात है कि नून लीग किसी सूरत जो है काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, और सीट एडजस्टमेंट के बगैर काफ लीग का जीतना जनरल इलेक्शन में मुमकिन नहीं दिखाई देता। मुश्किल होगा इस सिलसिले के अंदर। और फिर ओन चौधरी जो है, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, वो भी इस हवाले से उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के स्टेटमेंट तो दी है कि पर अभी उन्होंने अपना फुल एंड फाइनल फैसला नहीं सुनाया कि वो किस तरफ जाएंगे और क्या कुछ करेंगे। और फिर जो PTI के मुनहरिफ अराकीन हैं, जैसे रुमेश कुमार साहब हैं, बासित सुल्तान साहब हैं, वो तो खुल करके तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमायत का ऐलान कर रहे हैं। और इस वक्त रावी यही बता रहा है कि अपोजिशन जो है उसने 170-171 के करीब अपना वोट बैंक जो है वो पूरा कर दिया हुआ है, जो कि वो शो करा रहे हैं, जिसमें मुनहरिफ अराकीन शामिल नहीं है, इत्तेहादी शामिल नहीं है, बाप वाले हैं जो लोग छोड़कर आए हैं तहरीक इंसाफ को से खुलकर, जिस तरह चीमा साहब हैं या दीगर लोग जो हैं वो लाजमी है, पर बाकी लोग नहीं है। तो जिस तरह शाहज़ैन बुगटी साहब का नाम है उसके अंदर वो है। अभी अब देखना ये है कि जो MQM है वो किस तरफ जाती है। MQM अगर अपोजिशन की तरफ जाती है तो हुकूमत किसी सूरत नहीं बच सकती, और अगर वो नहीं भी आती, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी उनको अच्छी ऑफर दी हुई है, अगर देखा जाए जो उनकी सारी चीज़ें हैं कि वो कहते हैं कि हम आप पर केसेस भी ख़त्म कर देंगे, आपके बंदे भी छोड़ देंगे, आपके जो दफातर सील हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। फिर हम जो है MQM को गवर्नर सिंध जो है वो भी देना चाहते हैं, और जो उनकी एक डिमांड है कि बहुत दरीना कि एक मज़ीद वजारत दी जाए तो वो भी दे दी जाएगी। पर अगर दूसरी जानिब अपोजिशन इससे भी ज़्यादा जो है वो अच्छी ऑफ़र दे रही है MQM को कि वो सिंध हुकूमत के अंदर भी वो कह रहे हैं कि आपको हिस्सा दिया जाएगा, गवर्नरशिप भी दे देंगे, वफाक के अंदर भी हिस्सा दे देंगे, और आप जो बलदियाती वो सारे मामला करवाना चाहते हैं तो उसको ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। बल्कि कहने को तो रावी ये भी कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि आप सिंध हुकूमत के अंदर तो आज से हिस्सा लेना,
वोट आप चाहे बाद में डाल दीजिएगा या ना डालिएगा, जो करना है आप सिंध हुकूमत में शामिल हों, उसके बाद से आगे चलते हैं ताकि ये जो एतमाद की फ़ज़ा है वो कायम रहे। तो सियासत अपने अरूज पर है और बड़ी गेमें वगैरह और सारा कुछ चल रहा है, और इस तरह लग रहा है कि काफ लीग शायद एक आधे दिन में मज़ीद कोई सरप्राइज़ दे दे। मुमकिन है कि हुकूमत को वो सरप्राइज़ मिल जाए, क्योंकि अभी तक जो तासुरात और चीज़ें सामने आ रही है उससे लग यही रहा है कि काफ लीग की मुश्किलात में फ़ैसला हुआ है, जो उन्होंने ऐलान किया कि वो हुकूमत के साथ जा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। फिर जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि पंजाब और वफाक के बाद जो है हुकूमत, जो अपोजिशन जो है वो इस हवाले से भी प्लान कर रही है कि वो केपीके के अंदर भी तब्दीली ले आए, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ा एक ग्रुप और पूरा एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तैयार बैठा है, जो महमूद खान साहब को हटाना चाहता है। क्योंकि जिस तरह पंजाब के अंदर एक कठपुतली किस्म के वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, तो इसी तरह उस्मान बुज़दार या वसीम अकरम +2 आप कह लें महमूद खान साहब हैं, वो भी कोई कम नहीं है, वो भी इसी तरह के मामला है, कठपुतली वाला ही मामला है। तो ये एक सियासी जो है वो भूचाल इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है। जो कुर्सियां हैं वो बदली जा रही हैं बार बार, वो जिस तरह म्यूजिकल चेयर्स नहीं होती उस तरह का एक सीन बना हुआ है और वो चल रहा है सारा कुछ। आने वाले दिनों के अंदर इस तमाम मामला के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी हो जाएंगी जुमेरात के बाद से, मेरे ख्याल से उस वक्त तक वाज़ह हो जाएगा कि इत्तेहादी किसके साथ हैं, मुनहरिफ अराकीन किसके साथ हैं, अपोजिशन के क्या नंबर हैं, हुकूमत के क्या नंबर हैं, और इमरान खान साहब की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। और ये जो साजिश वाला शोर शराबा चल रहा है ये भी मेरे ख्याल से छट जाएगा, क्योंकि इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी बड़ी वो ऑथेंटिक एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई हुई है। इसी तरह नेशन के अंदर भी शाया हुई हुई है। मुख्तलिफ लोगों ने अपने सोर्सेज से मुतलका हलकों या इदारों से वो रब्ता करके पूछने की कोशिश की कि वाकई इसके अंदर कोई सच्चाई है, मामला है, तो हर तरफ से डिनाइल का जवाब आया है। तो लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब जो वो भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो चादर और अपने चेहरे के ऊपर नकाब लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होगा। फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी की खातिर उस्मान बुज़दार की इस तरह बलि चढ़ाई है, बल्कि कहना चाहिए इस तरह कुर्बानी दी है कि आप देखें 3.5 साल से हर किसी की डिमांड थी पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर आवाम की और दीगर हलकों की भी, लोगों की भी, कि उस्मान बुज़दार की जगह कोई बेहतर बंदा लाया जाए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ के मामलात और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब अफेक्ट होता है तो पूरा पाकिस्तान अफेक्ट होता है। तो पर इस पर तवज्जो नहीं दी गई, और जब अपनी हुकूमत और अपनी कुर्सी जाती हुई इमरान खान साहब को दिखाई दे रही है, तो अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने 3.5 हफ्ते भी इंतज़ार नहीं किया और उस्मान बुज़दार को उनके रकीब के सामने बैठाकर उनसे कुर्सी ले ली और उनको घर जाने को कह दिया। तो ये हालात हैं, ये चीज़ें हैं, और ये असूल पसंदी है इस हुकूमत की। और वक्त के साथ साथ ये मज़ीद एक्सपोज होते जा रहे हैं, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद होंगे। अपोजिशन कामयाब होती है या नाकाम होती है, इससे मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्योंकि हुकूमत जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी जितनी भी है वो लूज़ कर चुकी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।